दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी भी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण से आगामी आदेश तक पोस्टिंग करने के लिए मना कर दिया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं उन स्कूलों में नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती या फिर पदोन्नति या ट्रांसफर से पोस्टिंग करने पर साफ मना कर दिया है और आगामी आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप बिलासपुर हाईकोर्ट के 16 नवंबर 2022 के ऑर्डर कॉपी को देखिए कि आखिर कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है। इसके बाद आपको दो और आदेश बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे ऊपर में हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उसके नीचे में इस केस का WPS नंबर 7603 ऑफ 2022 देख सकते हैं। उसके नीचे आप इस केस के याचिकाकर्ता को देखिए, जसमिन मार्कंडे, जो कि 33 वर्षीय बायोलॉजी विषय के अतिथि व्याख्याता हैं, जो कि छुरा ब्लॉक जिला गरियाबंद के एक शासकीय स्कूल में पदस्थ हैं। ये इस केस के याचिकाकर्ता हैं और इन्होंने इन सभी के खिलाफ याचिका दायर किया था। दोस्तों, कोर्ट ने इस केस के फाइनल ऑर्डर कॉपी में 7 बिंदुओं पर अपनी दलील दी है। पहले बिंदु पर कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अतिथि व्याख्याता जीव विज्ञान के रूप में हाई स्कूल जारगांव विकास खंड छुरा जिला गरियाबंद में पदस्थ हैं और उसी स्कूल के व्याख्याता वो भी जीव विज्ञान के रूप में पदस्थ हैं जिनका नाम प्रगति मीनू है। उनसे याचिकाकर्ता असंतुष्ट होकर याचिका दायर किया है, यानी कि जो है वह प्रगति मीनू का ट्रांसफर वहां पर किया गया था बाद में। दूसरे बिंदु पर कोर्ट ने कहा है कि चूंकि 30 सितंबर 2022 के आदेश के तहत प्रगति मीनू, जो कि उत्तर बस्तर कांकेर के एक व्याख्याता को गरियाबंद में तैनात कर दिया गया, उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उस स्कूल में पहले से एक अतिथि व्याख्याता के रूप में एक शिक्षक पदस्थ हैं, इसलिए ये नियम विरुद्ध है। तीसरे बिंदु पर कोर्ट ने कहा है कि इसलिए याचिकाकर्ता यानी कि जसमिन मार्कंडे को डर है कि उनको हटाकर उनके स्थान पर प्रगति मीनू को नियुक्त कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। चौथे बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि मैंने सभी पक्षकारों के वकीलों को सुनकर और रीट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का जो है वो अवलोकन कर लिया है। पांचवें बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को सुनने और समझने के बाद याचिकाकर्ता को आज से, यानी कि जब से इस ऑर्डर कॉपी को रिलीज किया है उस दिन से 12 दिन के अंदर अभ्यावेदन संख्या 1, 2 और 3 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। निस्तारण कर दिया गया और साथ ही साथ सरकार को या संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि 3 सप्ताह के अंदर ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 6वें बिंदु पर कहा कि जब तक याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन का निर्णय नहीं लिया जाता तब तक पक्षकारों द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और कोर्ट ने 7वें बिंदु पर एक लाइन में कहा कि सर्टिफाइड कॉपी एज पर रूल्स, यानी कि प्रमाणित प्रति नियमानुसार है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दे दिए थे। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट का ये आदेश 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से इस आदेश को जारी किया गया। इसमें इसी मुद्दे को लेकर 5 बिंदु पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी बात को रखी है, यानी कि ट्रांसफर आदेश को निरस्त किया है। आगे आप देखेंगे। पहले बिंदु पर कहा गया है कि 30 सितंबर 2022 को जारी आदेश का सरल क्रमांक 217 के तहत प्रगति मीनू 76 व्याख्याता जीव विज्ञान को उत्तर बस्तर कांकेर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर करते हुए गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में पदस्थ किया गया था। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 16 मार्च 2022 को जारी एक आदेश में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी भी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती या पदोन्नति या फिर ट्रांसफर से पदस्थापना आगामी आदेश तक नहीं करना है। दोस्तों, इस 16 मार्च 2022 के आदेश को भी आपको लास्ट में एक झलक दिखाऊंगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इस स्थानांतरण के विरुद्ध जो पहले से अतिथि व्याख्याता उसी छुरा ब्लॉक के स्कूल में पदस्थ था, उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया, जिसके सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभ्यावेदन का निराकरण होने तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर 16 नवंबर 2022 को आदेश जारी किया। उसके बाद याचिकाकर्ता जसमिन मार्कंडे ने 21 नवंबर 2022 को राज्य शासन में अभ्यावेदन जमा किया है। 5वें बिंदु पर कहा गया कि इसीलिए बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए राज्य शासन के विभागीय समन्वयक आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 के सरल क्रमांक 217 पर अंकित प्रगति मीनू 76 व्याख्याता LB जीव विज्ञान, जो कि पूर्व में
किशनपुरी विकासखंड नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर, उनका प्रशासनिक आधार पर शासकीय हाई स्कूल जारगांव विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद में किया गया था, उस ट्रांसफर आदेश को निरस्त किया जाता है और बाकायदा इसको समन्वय में निरस्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों 29 दिसंबर 2022 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद ने भी एक आदेश जारी करके प्रगति मीनू 76 व्याख्याता LBG विज्ञान का ट्रांसफर आदेश को इन्होंने भी निरस्त कर दिया। यानी कि दोस्तों इस स्कूल में जो पहले से अतिथि व्याख्याता के रूप में जसवंत मार्कंडे पदस्थ थे, उनकी बड़ी जीत हुई है। दोस्तों अब अंत में पूरी कहानी को 1 मिनट में सरल शब्दों में समझ लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 16 मार्च 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके साफ कर दिया कि वर्तमान में जहां पर भी अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी भी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती या पदोन्नति या फिर ट्रांसफर से पदस्थापना आगामी आदेश तक फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अभी जो ट्रांसफर नीति 2022 में राज्य स्तरीय ट्रांसफर जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 थी, उसके तहत प्रगति मीनू जो कि उत्तर बस्तर कांकेर के एक स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे, उनको गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के एक स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन उस स्कूल में पहले से ही जसवंत मार्कंडे नाम से एक व्याख्याता अतिथि व्याख्याता के रूप में पहले से ही सेवा दे रहे थे। उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में उस ट्रांसफर के विरुद्ध याचिका दायर कर दिया, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने 16 नवंबर 2022 के ऑर्डर कॉपी में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए और याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन जमा करने के लिए कहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य शासन में एक अभ्यावेदन डाल दिया। उसके बाद इन सभी चीजों का अध्ययन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी करके प्रगति मीनू 76 के ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि प्रदेश के जिन जिन स्कूलों में पहले से अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर उनके स्थान पर राज्य सरकार अभी फिलहाल वर्तमान में न तो सीधी भर्ती कर सकती है और न ही पदोन्नति कर सकती है और न ही ट्रांसफर कर सकती है। और अगर कहीं पर जबरदस्ती कर भी दिया गया तो इस आदेश को कोर्ट में जमा करते ही, कोर्ट में पेश करते ही केस जो है वो 2 मिनट में खारिज हो जाएगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि कोर्ट ने अतिथि व्याख्याता के हित में बड़ा फैसला दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी थी? क्योंकि स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने के बाद भी मामला जो है वो बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर जितने भी हम जो डाटा बताए हैं, जो आदेश निर्देश बताया गया है, इन सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और आप आगे भी प्रदेश के अलग अलग विभागों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।